हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स 2D का कुछ क्वेश्चन पार्ट कवर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मोशन इन इंक्लाइन प्लेन में। हम पिछले लेक्चर में क्या बात किए थे, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन के किस तरह से बात किए भाई। यहाँ मोशन इन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम डाउनवर्ड, मतलब डाउन से लेकर के अपवर्ड तक मोशन इंक्लाइन प्लेन पढ़े थे। ठीक है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। ओके, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले आज हम कि इंक्लाइन प्लेन तो ऊपर से नीचे भी जा सकता है। ये तो नीचे से ऊपर के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे ऊपर से नीचे जब इंक्लाइन मोशन का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उस केस में क्या क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्टिंग सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस्ड। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ क्या मिल रहा है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक ट्रक है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। आफ्टर 2 सेकेंड अ मैन स्टैंडिंग इन द स्टीयरिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रक, मतलब एक ट्रक है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। आफ्टर 2 सेकंड के बाद एक मैन है वहीं पर खड़ा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रक पे। तो प्रोजेक्टेड अ बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी, मतलब एक बॉल क्या हुआ उस ट्रक से क्या हुआ वो प्रोजेक्ट करता है विथ वेलोसिटी v और 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना के। ठीक है, प्रोजेक्ट किया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड v सच दैट द बॉल्स हिट द ट्रक। हमको रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन a और v में। ठीक है, कब, जब बॉल क्या हो ट्रक को हिट करे। मतलब देखो ट्रक का हम पीक पोजीशन से क्या करे बॉल को फेंका, तो ये बॉल का जो वाई डायरेक्शन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो करेगा, अगर उसमें वाई का डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होगा तभी ना भैया वो ट्रक पे गिरेगा, वरना तो बाहर गिरेगा। गिरना चाहिए ना भैया, बाहर बाहर गिरना चाहिए। तो हम निकालते पहले रिलेशन, बात समझ में आ रही है। तो देखो जो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा भैया, जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट करेगा वो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉल हॉरिजॉन्टल मोशन में, हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे एक्स एक्सिस में कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ट्रक पे गिरेगा तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल किसके इक्वल आना चाहिए भैया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक की इक्वल आना चाहिए। बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, हाँ क्या है, 2 सेकंड कम लिया है, मतलब 2 सेकंड बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे बॉल को प्रोजेक्ट किया है। मतलब t-2 इसके लिखेंगे भैया। और वेलोसिटी कितना दे v, तो v हम v का कॉम्पोनेंट लो एक्स एक्सिस में, तो v cos 30 आएगा ना। और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, टाइम कितना भैया t-2 लेंगे क्योंकि 2 सेकंड बाद। उसी डिस्प्लेसमेंट का इक्वल करना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया नहीं तो इसको लेंगे क्या लेंगे, हाफ ऑफ at²। इक्वेशन बन गया ना। इस इक्वेशन को साधारण तरह से क्या करो, रहने दो अभी। ओके, रहने दो अभी, बाद में हमारे काम आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी हमको सिचुएशन के लिए रहने दो। तो पहला इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम निकालते क्या कि डिस्प्लेसमेंट निकाले हम एक्स एक्सिस में, क्या डिस्प्लेसमेंट बॉल इन हॉरिजॉन्टल में। ये किसके बात हुई, इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। अब बात करते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल में ट्रक पे गिर रहा है भैया, तो ट्रक पे गिरने के कारण उस दोनों मतलब वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए ना। तो वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल किसके इक्वल होना चाहिए भैया, जीरो के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, ट्रक पे गिर रहा है ना, तो ट्रक के साथ जाएगा तो ट्रक पे गिरेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो उसका वाई में डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होना चाहिए। वर्टिकल मोशन जीरो होना चाहिए ना, तो उसको हम जीरो के बराबर करते हैं। जीरो के बराबर करते हैं पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो ये आ गया v sin 30 u। ठीक है, u t आपको कितना दिया है नहीं आपको पता भी, लेकिन t-2 लेंगे क्योंकि t में 2 सेकंड बाद गया है। vt इक्वल्स टू माइनस, इसको ले लो माइनस हाफ ऑफ g t-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। इसको सॉल्व करो पहले इक्वेशन को। तो यहाँ इसको सॉल्व करो तो टी का वैल्यू जो आपका आएगा वो आएगा 2 + v/g। क्या आया, 2 + v/g आया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 अगर ले लें तो ये 2 इक्वेशन को अगर 1 में यहाँ टी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो 2 in 1। ठीक है, अगर 2 इक्वेशन को 1 में पुट करते हैं देखो क्या होता है। पहले कॉपी करो इतना, उसका पुट करके देखो क्या हो रहा है आपका। हो गया, चलो इसको इरेज कर देते हैं। पुट कर दिया भैया, 2 + v/g पुट करना, तो v cos 30 टी का वैल्यू क्या है 2 + v/g -2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ a इंटू 2 + v/g का होल स्क्वायर कर लेना। ठीक है, सॉल्व करो इस टर्म को, आपका देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ आएगा। ओके,
एक्सेलरेशन का वैल्यू ना पूछा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बता क्या आएगा, या वेलोसिटी का ही वैल्यू आ रहा है, एक्सेलरेशन के टर्म्स में आएगा, क्योंकि टाइम को मैंने एलिमिनेट कर दिए। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा लगता है, जैसे आएगा √3 v² अपॉन g2 + v/g का होल में स्क्वायर आ जाएगा, या रूट आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, ए और बी में रिलेशन तो आ गया ना। तो ये हमारा टर्म क्या होता है, अगर किसी ट्रक में बॉल गिर रहा है, देखो ट्रक में गिरा, उसको प्रोजेक्टाइल किया, ट्रक में गिरा, तो वो जो एक्स डायरेक्शन में मोशन डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, और दूसरी बात उसको वाई डायरेक्शन में मोशन क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो कॉपी करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में एंट्री करेंगे हम। हो गया, चलो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही ना होगा भैया, ट्रक पे गिर रहा है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा, क्योंकि जहाँ शुरू किया वहीं पर गिर रहा है, तो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन चलो एंट्री कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ θ0, ठीक है, θ0 से एक बॉडी को थ्रो किया गया, सच दैट इट अटेन्स स्पीड इक्वल टू √2/3 टाइम्स द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द बॉडी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट फ्रॉम θ0। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं ना आया, देखो क्या करते हैं। इतना आपको पता चल रहा है ना, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब क्या पता चल रहा है, सोच के बताना। हाँ, मैक्सिमम हाइट अगर लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट अगर हमारा y है, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये अगर मैक्सिमम हाइट है तो इसका हाफ क्या होगा, y/2 के इक्वल होगा ना, ये होगा ना। तो ये आपको टर्म पहले इतना आपको पता है। अब ऊपर नहीं पढ़ो, क्या बोल रहा है, इसका स्पीड किसकी इक्वल है, √2/3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कब, जब हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट इसके बराबर हो। तो हमको समझ में नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सर, मतलब वेलोसिटी जो आपका इक्वल है वो √2/3 टाइम्स किसकी इक्वल है, v0 की इक्वल है। और v0 यहाँ पर क्या है, उस टाइम का वेलोसिटी है जब उसका y क्या है, ymax/2 के इक्वल है, ठीक है। ये आपका सिचुएशन दे रहा है, बात समझ में आ रही है, ये आपका सिचुएशन है, बात समझ में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करो तब आपका आंसर आने वाला है। सबसे पहले हम निकालते हैं v0 का वैल्यू, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो v0 का वैल्यू निकालने के हम क्या करेंगे, पहले ymax का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ymax मैक्सिमम आपका हाइट क्या लिखेंगे, u² sin² θ0 अपॉन 2g लिख सकते हैं। यहाँ पर u की जगह v लिख दो, ठीक है, क्योंकि v कम यूज़ कर रहे हैं इस बार, और v0 की जगह v0 यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि v0 है हमारा hmax के टाइम का, है ना, तो v0। तो यहाँ से v का आप रिलेशन बता सकते हो, बता सकते हो ना, बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ भैया। और वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी आपका आएगा, वेलोसिटी का रिलेशन बता क्या आएगा, हाँ वेलोसिटी बताओ, जो वेलोसिटी ये मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से, क्योंकि थ्रोन क्या होता है सर, इट अटेन्स स्पीड इक्वल टू, तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, √v0² - 2g लिख सकते हैं ना। तो इसमें v0 का वैल्यू पुट करो, आपको बता वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है, v0 का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो, तो वेलोसिटी जो वैल्यू आएगा वो भैया हमारा क्या आ जाएगा, v0 इंटू आएगा √1 - sin θ0, ठीक है, sin² θ0 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया वेलोसिटी का। बात जच रही है, तो ये आपका रिलेशन आ गया, वेलोसिटी का आ गया। इसको कॉपी कर लो पहले आप। नहीं, वेलोसिटी हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा क्या है, थीटा पूछा है। अब थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको लेकिन इस थीटा निकालने के रिलेशन दिया है, वेलोसिटी क्या है इसके t0 v0 के बराबर है। तो उसमें इक्वेशन पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी पुट करना भैया आपका आंसर लाने के लिए। हो गया फ्रेंड्स, चलो। तो मैं क्या बोला, इस वेलोसिटी को उससे इक्वेट करना है तो करो इक्वेट। तो ऊपर रेस कर देते हैं हम इधर, इतना तो हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। आपको क्या करना, सिंपली इक्वेट करना, तो करो जल्दी जल्दी इक्वेट। तो ये वेलोसिटी वही वेलोसिटी इक्वेट कर दो। तुम क्या इक्वेट करेंगे, √2/3 v0 से v0 कट जाएगा, तो बचा क्या इधर भी, √1 - sin² θ0 अपॉन 2, अंडर से भी अंडर कट जाएगा ना भैया। तो बता थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, जो θ0 का वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हाँ साइन इनवर्स, क्योंकि साइन का टर्म आ रहा है, √2/3 आएगा ना।
तो 2/3 आएगा। ये मुझे आंसर याद था क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब अधिकतर टीचर ये क्वेश्चन कराते हैं। ओके, इसीलिए मैं भी करा दिया। तो ये आपको क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा थीटा का। बात समझ आ रही है? तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप रिलेशन निकालो, ऐसे सोचो, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया। थर्ड क्वेश्चन एंट्री करें। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल रोल्स ऑफ अ टॉपर स्टेयर केस विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। मतलब एक बॉल है, वो रोल करता है, ठीक है। बॉल क्या होता है, रोल करता है। एक स्टेयर केस है, क्या है, स्टेयर केस। देखो देखो ये है ना, तो यहां से एक बॉल का रोल करेंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा ना भैया, ऐसे। तो रोल करेगा तो ऐसे जाएगा। तो वही बोल रहा है कि स्टेयर केस रोल कर रहा है विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। इसमें कैसे रोल किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इसके इनिशियली u दिए थे, तब रोल करना शुरू किया। इफ द स्टेप्स आर h मीटर, अगर स्टेप जो है वो h मीटर का है, ठीक है, मतलब h मीटर ऊंचा आपको दिया हुआ है, h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, और b मीटर क्या है, वाइड है स्टेप। तो ये b मीटर वाइड है, हर स्टेप क्या है, b मीटर वाइड है। और कितना स्टेप दिया है, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ एनथ स्टेप। कितना स्टेप है, एनथ स्टेप। मतलब टोटल स्टेप क्या बोलेंगे, एन बी बोल सकते हैं हम, एन स्टेप मतलब एन बी बोल सकते हैं, टोटल स्टेप एन बी, और हाइट आपका एच दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन का वैल्यू निकालना है, निकालो। आसान क्वेश्चन है, निकालो। ये पता कैसा क्वेश्चन है, आप सोच के पहले बताओ मुझे, पहले आप सोचने, आपको थिंकिंग आना चाहिए। मैं आपको बोला था एक आपको वर्ड बताया था कल के लेक्चर में, कल या परसों के लेक्चर में बताया था, याद आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन भाई आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का है। किसका है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। आपको लगा भी नहीं होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का कैसे आ गया सर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन ही है। देखो जब आपको क्या क्या दिख जाए, एक्स दिख जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये प्रोजेक्टाइल तो मोशन है ना भैया, रोल करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है। तो देखो एन बी आपको देखो एक्स दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और थीटा आपको नहीं दिया है, तो थीटा छोड़ो। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप सिंपली समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये मोशन में जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है, रिलीज वाला कंडीशन होता है ना। तो इस कंडीशन के लिए हम आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आता क्या है बता, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, हाँ यूटी बनता है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बनता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहता है, तो ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बनता है। तो दो टी का वैल्यू पुट करो तो वाई बराबर हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो ये आपको क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आएगा जो जो वैल्यू दिया है। तो वाई हाइट कितना दिया है, माइनस एच लिख सकते हैं हम, और इसीलिए माइनस एच लिखेंगे ना, तो माइनस एच लिख लो। जी का वैल्यू तो पता ही है, एक्स एक्स कितना दिया एन बी, तो एन बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू यू, यू कितना दिया, यू तो यू ही दिया, यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आपको पूछा एन का वैल्यू, यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो आपको पता भी नहीं चला ना कि इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन है, लेकिन असल में किसका क्वेश्चन था, इक्वेशन भाई साहब क्वेश्चन था, लगा। तो यही चमकना चाहिए आपको, जब एग्जाम में भी यही चमकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट को भी एन एच आप बोल सकते हैं, क्योंकि एन टर्म्स बोला है ना, तो हाइट को भी एन ले लो, किसके टर्म ले लो भैया, एन टर्म्स में। तो इसको भी एन एच के बराबर कर ले, तो कर लो एन एच के बराबर। यहाँ पर जी को हम प्लस में ले लिए, ठीक है, तो ये एन एच के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एन का वैल्यू बता क्या आ रहा है, हाँ 2h स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, जी बी स्क्वायर आएगा ना, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, आपको खाली एन का वैल्यू निकालना था। बात चमकी, तो चमक गई आपको बात। तो ये बात था हमारे किसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। तो आगे बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक उसका डिस्कस ही कर लेते हैं, क्या है, मिनिमम वेलोसिटी एंड एंगल टू हिट अ गिवन पॉइंट। मतलब कोई पॉइंट को हिट करने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए, उसका चलो डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा बात है। तो चलो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है किसी एंगल पे एक पॉइंट को हिट करने के लिए। तो कंडीशन कैसे अप्लाई होगा पता है आपको, तो कंडीशन कुछ ऐसा होगा, जैसे दिखाते हैं मैं आपको, जैसे ये वाई एक्स एक्सिस में अगर दिखाएं, तो किसी प्रोजेक्टाइल को यू से थ्रो किए अगर हम, तो अगर कोई पॉइंट दिया हुआ यहाँ पर ए बी, ठीक है, एक पॉइंट है ए बी, इसमें हिट करने के लिए कंडीशन कितना एंगल की जरूरत है और कितना मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिए, तो ऐसे मूव करेगा। तो ये इसको हिट करने के लिए कितना आपको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए और एंगल क्या चाहिए, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपको किसी पॉइंट के डिस्कस करें ना, तो सब सिंपली आप क्या लिखना शुरू कर दो भैया, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना शुरू कर दो। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, आपको याद है, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चेंज करो। उससे पहले y की यहाँ पर क्या है, y b के बराबर है ना, x a के बराबर है,
तो चेंज कर दो, इतना कुछ तो कर लो पहले आप। अब यहाँ पर क्या करो, अब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाओ पहले इक्वेशन को, ठीक है, पहले लेके आओ जल्दी ला फ्रेंड। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन लाओ तो बन जाएगा लगता है इक्वेशन जी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2au स्क्वायर टेन अल्फा, ओके, टेन अल्फा प्लस जी यू स्क्वायर प्लस 2bu स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बनेगा, यहाँ से लगाएंगे तो। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपका जिम्मेदारी है। और टेन अल्फा का देखो 2 वैल्यू आएगा ना, क्योंकि टेन अल्फा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। तो हेयर टेन अल्फा हैज़ 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू है ना। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। 2 वैल्यू कब होता है? जब डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तभी ना, तभी तो क्वाड्रेटिक पॉसिबल है। तो डी इसका निकालो, डी क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 2a कर लो ना भैया, 4a स्क्वायर u पे पावर 4 आ जाएगा, नहीं u पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस में रहेगा 4g स्क्वायर, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? जी स्क्वायर ना बच रहा है, ये आपका जी है, ए है ना, इसको ए रख लो, प्लस 2bu का स्क्वायर बचेगा, ओके, ब्रैकेट में ये बचा है और इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे आखिरी में, तो आपका u का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक आएगा? अंडर रूट बी जी प्लस जी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? u का वैल्यू आ जाएगा। और ये तो u का वैल्यू मिनिमम कंडीशन में पूछे तो इसको इक्वल कर दो, मिनिमम तो यही इक्वल टू कंडीशन होना चाहिए, तो मिनिमम कंडीशन यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मिनिमम कंडीशन का वेलोसिटी है, जो आपको किसी पॉइंट को हिट करने, ए और बी पॉइंट है उसको हिट करने का आपको मिलना चाहिए, ये आपका मिनिमम वेलोसिटी है टू हिट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट इस बार हम लिए थे? ए कोमा बी, ओके, इसको हिट करने का। और ये भी आपका वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, बात समझ में आ रही है? तो ये वेलोसिटी आता है। अब टेन अल्फा निकालोगे, टेन अल्फा तो और आसान है, बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ भैया। हाँ, टेन अल्फा निकालना है तो यू का वैल्यू कहाँ डाल दो? इसमें डाल दो, आपको टेन अल्फा आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा कि नहीं। ये टेन थीटा इसको बोलते हो आप, टेन थीटा टेन अल्फा बोलते हो ना। तो अगर हम टेन थीटा यहाँ पर लिए तो टेन अल्फा कर लो, क्योंकि टेन अल्फा के टर्म्स में खेल लिए हैं, ठीक है। इसको टेन अल्फा कर लो, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो टेन अल्फा के टर्म्स में अगर खेलोगे तो टेन अल्फा के टर्म्स में भी आपका आंसर आएगा ना। तो यहाँ पर अगर एक यू का वैल्यू डालोगे तो टेन अल्फा का क्या वैल्यू आता है बताओ? टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है? हाँ, यू स्क्वायर बाय जी आता था ना, ये तो याद आपको होना चाहिए, यू स्क्वायर बाय जी। ये किसका वैल्यू आया? वही आपको जो मिनिमम एंगल चाहिए किसी पार्टिकल को जी बाई ए और बी को हीट करने के लिए, ठीक है, हीट करने के लिए आ गया। तो ये हमारा क्या था? टॉपिक था छोटा सा और कंप्लीट हो गया। सिंपली आपको जब भी 2 पॉइंट आपको हीट करके बोले, आपको सिंपली ये लिख दो, याद नहीं करना है कुछ, इसमें कुछ आपको याद नहीं करने बोलूँगा मैं, आप सिंपली इक्वेशन ट्रेजेक्टरी लगाने बोलो जब भी आपको हीट करने का पार्टिकल बोले, तो बस ये लगा दो, काम खत्म, ओके। तो कॉपी करो, और हम मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गया प्रोजेक्टाइल मोशन का, चलो उसको कवर कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलो फ्रेंड्स, और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h थ्रोज वन पार्टिकल वर्टिकली अप एंड अनदर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली विद द सेम वेलोसिटी u। मतलब बोल रहा है कि मैन है, ठीक है, वो एक रूफ पे खड़ा होकर 2 बॉल फेंकता है। क्या? 2 बॉल। h हाइट पे का रूफ है, मतलब छत है एक हाइट का, टावर मान लो आप उसको, ठीक है, h हाइट का है, और वहां से उसने 2 बॉल फेंका, एक को वर्टिकली अप एंड अदर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो एक को फेंका, हम फेंके वर्टिकली अप, और सेम स्पीड से एक को क्या फेंका? हॉरिजॉन्टली। बात समझ में आ रही है? विद द सेम वेलोसिटी u, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। आपको निकालना है रेशियो वेलोसिटी। तो ये पाथ कैसे लेगा? ये ऐसा जाएगा, ऐसा वापस आ जाएगा, ये कैसे जाएगा? ये प्रोजेक्टाइल लेगा ना भैया, चलो ये प्रोजेक्टाइल लेगा। तो आपको दोनों का क्या निकालना है? वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो जो पहला पार्टिकल है मेरा, फॉर पार्टिकल वन के लिए हम क्या बोल सकते हैं भैया? वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे पार्टिकल 1 का? हाँ, क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gy लिख सकते हैं, 2gh लिखेंगे क्योंकि h हाइट है,
लिखेंगे ना, तो ये हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए मैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, उसका एच भी आपका नेगेटिव, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पार्टिकल 1 के लिए, फॉर पार्टिकल 1। कौन पार्टिकल 1 है भैया, ये हमारा पार्टिकल 1 है, ये हमारा पार्टिकल 2 है। तो ये पार्टिकल 1 का बात हुआ। और पार्टिकल 2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल 2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हाँ, वेलोसिटी क्या होगा उसका, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट्स का वेलोसिटी का होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है ना भैया। तो वी एक्स कितना है, वो है यू का स्क्वायर, वी वाई कितना है, वी वाई क्या है, उसका चेंज तो होगा वी वाई। तो वी वाई क्या लिख सकते हैं, अंडर टू जी एच लिख लें, क्योंकि यू तो अंडर टू जी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जगह अंडर रूट टू जी एच का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच आया। तो दोनों का वो सेम, ये आपका पार्टिकल 1 के लिए, ये पार्टिकल 2 के लिए। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो 1/2 अगर करेंगे तो कितना रेशियो आ रहा है भैया, 1 आ रहा है ना, 1:1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1:1, क्योंकि देखो दोनों का सेम है, दोनों सेम है तो आपका रेशियो भी सेम आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रेशियो किसी पार्टिकल का निकाल लेते हैं। हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करें, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो सेकंड लेवल का क्वेश्चन अगर देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो पहले। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ मोटरसाइकिल स्टंट राइडर राइड्स ऑफ द एज ऑफ द क्लिफ। एक क्लिफ का, क्लिफ मतलब चोटी, चोटी का एक एज है, ठीक है, ये पहाड़ बोल लो, उसके एज, जस्ट एज द एज इज वेलोसिटी और इज हॉरिजॉन्टल विद द मैग्नीट्यूड। मतलब इसको समझाना पड़ेगा, देखो क्या बोल रहे हैं। मतलब एक मोटरसाइकिल राइडर है, वो एज क्या पता क्या हुआ, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से क्या हुआ, कूदा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये आपका क्लिफ था, वहाँ से मोटरसाइकिल राइडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कूदा, तो ये कैसा ऐसा मौसम मूव करेगा, करेगा ना भैया। तो क्या बोल रहा है, विथ मैग्नीट्यूड 9 मीटर पर सेकंड। तो कितना मैग्नीट्यूड था यहाँ पर, 9 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड था। ओके, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मोटरसाइकिल्स पोजीशन, ये डिस्टेंस फ्रॉम एच ऑफ आफ्टर 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड बाद आपको क्या निकालना है इसका, ये निकालना पोजीशन क्या है 0.5 सेकंड बाद। तो पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तभी तो पोजीशन आएगा। कोऑर्डिनेट बिना निकाल थोड़ी पोजीशन आ जाएगा भैया। तो कोऑर्डिनेट निकालो एक्स और वाई, तो आपको पोजीशन आ जाएगा। हम वेलोसिटी वेक्टर भी इसका निकाल सकते हैं। तो इसका दो एक एक्स के लिए पोजीशन क्या लिख सकते हैं, एक्स के लिए कोऑर्डिनेट 9 इंटू टी, टी कितना है 0.5, तो आखिर में क्या हो जाएगा 4.5 मीटर आ गया, ये एक्स के लिए। वाई के लिए हम क्या लिखेंगे, यू वाई तो जीरो है, तो क्या होगा यू वाई टी इंटू माइनस हाफ ऑफ, ये माइनस तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा दोनों किस लिए, तो ये 10 इंटू टी, टी कितना दिया 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10, 5 25, 25 5 ज़ा 125, हो गया ना, 1.25 मीटर आ गया, ये सेकंड कंडीशन का। और अगर ओवरऑल आप निकालना कोशिश करोगे तो इसको मान लेते हैं हम, ओवरऑल कितना आपका डिस्प्लेसमेंट है डी, तो डी का क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई वाई स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ क्या आएगा, इसको अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करने तो उतना आता है ना। एक का 4.5 आया, एक का कितना आया भैया -5/4, या फिर 1.25 बोल सकते हो, बोल सकते हो ना -1.25। तो करो, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको आ जाएगा अंडर रूट 349/4, क्या आएगा अंडर रूट 349/4 मीटर, ये आपका वैल्यू आएगा। इसको नेगेटिव में भी ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आपका आएगा, नेगेटिव भी ले लोगे तो चलेगा, बात चमक रही है। तो ये क्या आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कोई वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर में हमसे निकाल सकता था, लेकिन क्या है पूछा नहीं है, यहाँ पर पूछा है वेलोसिटी विथ मैग्नीट्यूड 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मोटरसाइकिल पोजीशन या डिस्टेंस आपको निकालना था, वेलोसिटी हमसे पूछा ही नहीं, नहीं पूछा। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी एक्स वी वाई निकाल लेते हो, फिर अंडर रूट करके वैसे ही स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेम कहानी होता ना। तो कॉपी कर लो। अब बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन इससे भी आसान है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप पहले रीड करो क्वेश्चन। देखो डायग्रामेटिकली मैं दे दिया हूँ इसको, लेकिन ये थोड़ा पैराग्राफ का क्वेश्चन था, ओके। तो क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाएगा, आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो दो क्लिफ आपको दिया है, दो टावर बोल सकते हो। एक का 55 मीटर हाइट है, तो 45 मीटर ऊपर इसका, यहाँ पर 45 मीटर क्या बोल रहा है, ग्राउंड से 45 मीटर नहीं है, नीचे आपका 10 मीटर हाइट बचेगा, ओके, ग्राउंड से नहीं बोला है। तो 45 मीटर ऊपर मतलब 55 मीटर ऊपर ओवरऑल बोल सकते हो, मतलब ओके। इस बॉल को यहाँ से अगर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर गिर रहा है। तो आपको निकालना क्या है इसका, निकालना आपको फाइंड आउट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कितना स्पीड से थ्रो किएगी इसको टकरा जाएगा। तो अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 180 मीटर है। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 2h/g से निकालते हैं ना। तो अंडर रूट 2, एच कितना दिया भैया
हाइट आपका 55 मीटर थ्रो किया गया है, ये 55 मीटर थ्रो किया गया, थोड़ा डायग्मेटिकली गलत हो गया। ओके, ये थ्रो असल में ऐसे किया गया है। ओके, थ्रो ऐसे किया गया है, मैं बता देता हूँ, यहाँ से थ्रो किया गया प्रोजेक्टाइल को ऐसे। ओके, ये पाथ ऐसा लेगा और यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना है 45 मीटर, बस में ये ऊंचाई है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर यहाँ पर है। ओके, तो ऐसे थ्रो किया गया है, तो हाइट कितना हो गया 45 ले या 55 ले ले, बताओ 45 लेना जरूरी है ना, क्योंकि 45 से थ्रो किया गया है, तो एच हम क्या लेंगे 45, ये नीचे 10 तो 10 ही रहेगा, तो इसका पहला टाइम क्या जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया ना। अब रेंज का फॉर्मूला ही तो होता है यू एक्स इंटू टी, होता है ना, एक एक्स तो डायरेक्शन में एक्सलेशन है नहीं, यू एक्स कितना है भैया हमको निकालना है, रेंज आपको दिया है 180 मीटर, यू एक्स चाहिए और टाइम नीचे आ जाएगा 3 सेकंड, तो यहाँ से कितना आ रहा है भैया 60 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ रहा है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा ना, बस खेल खत्म। तो आसान सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का आंसर हमारा क्या, ये 3 नंबर का आंसर क्या आ गया 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो कॉपी करो, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल मान लो, कोई पार्टिकल है, एक बुलेट मान लो, ठीक है, बुलेट है, वो वी वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी दी है, ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई पर से इसको तो बुलेट को हिट किया गया, उसको किस माध्यम से हिट किया गया कि बी को ये क्या करे, बी पॉइंट को हिट करे। ओके, और 100 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, आपको निकालना है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट हिट द स्क्रीन ए, अगर ये बी को हिट करेगा, ये बी को हिट करेगा, यहाँ पर बी लिख लेना, बी को हिट करने के लिए इसके पास कितना वेलोसिटी होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, बताओ कितना होगा, बताओ। देखो सबसे पहली बात, हम इसके लिए टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालते क्या, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी नहीं, जो हाइट दिया है, तो हाइट कितना दिया भैया, हाइट दिया आपको 10 अपॉन वी, निकालते हैं, ये आपको निकालते हैं इक्वेशन। इसके लिए बताओ हम क्या लिख सकते हैं, टाइम एस इक्वल्स यू टी प्लस हाइट स्क्वायर, तो लिखेंगे 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं आप तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्या लिख लो 10 सेंटीमीटर लिख लो। ओके, इसको 10 सेंटीमीटर लिख लो, ये टाइम लिखेंगे तो इसको 100 बाई वी हम कर देते हैं, 100 हॉरिजॉन्टल के मोशन के लिए 100 बाई वी कर लो, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर कर लोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, बताओ कैलकुलेशन में इसलिए कराना चाहता हूँ, इसमें सेंटीमीटर अगर करेंगे तो क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ पर 0.1 मीटर लेना पड़ेगा, तो एस इक्वल्स टू एस, लेकिन भाई ऐसे ही लेंगे या नहीं, येस और नो बताओ फिर, हाँ, तो यहाँ पर u तो है नहीं, तो ये बचेगा हाफ ऑफ g, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा g इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या करो यहाँ पर दे दो 100 बाई वी, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू जी इंटू 100 बाई वी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बताओ v का वैल्यू क्या आएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, तो v का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है 700 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हो, टाइम को एलिमिनेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हो, आ जाएगा। वो 100 बाई कैसे लाया पता चल रहा है ना आपको, 100 ही आपका रेंज था, रेंज का फॉर्मूला होता है ना वी इंटू टी, तो टाइम का वैल्यू ऐसे हम लिख सकते हैं ना, तो वही हम कर दिए। ओके, तो ये हम कहाँ से लिए हैं, रेंज बराबर वी एक्स इंटू टी का फॉर्मूला से लिए हैं। ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में करें, सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, क्या बोल रहे हैं, 2 गन्स आर सिचुएटेड एट टॉप ऑफ द क्लिफ फायरिंग द शॉट्स एट द सेम स्पीड, 1 गन, मतलब 2 गन है वो एक क्लिफ पे, मतलब चोटी पर ऐसे खड़ा हुआ है। ओके, वो फायर करे दोनों, क्या एक फायर करे हॉरिजॉन्टली और दूसरा कैसे फायर करा 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना के, ठीक है, मतलब एक गन जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है एक बुलेट, और एक जा रहा है 60 डिग्री का एंगल बना के। ओके, 2 बुलेट है 1 और 2, बात समझ में आ रही है। अब क्या बोल रहा है, इफ द 2 शॉट्स कोलाइड इन एयर, अगर दोनों बुलेट एयर में ही कोलाइड कर जाए तो ये तो प्रोजेक्टाइल करेगा, ये कैसा मोशन करेगा, ऐसे। तो अगर यहाँ पर कोलाइड कर दे, मानो पी पॉइंट पे कोलाइड कर दिया, तो आपको निकालना है क्या कि इफ द टाइम टेकन बाय द हॉरिजॉन्टल शॉट, ये हॉरिजॉन्टल शॉट टू कोलाइड का तक पहुँचने के लिए 3 सेकंड लग रहा है, ये कोलाइड तक पहुँचने के लिए, तो आपको टाइम निकालना है दोनों शॉट के बीच का, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 शॉट्स, कैसे निकलेगा बताओ। पहले ऊपर वाला कॉपी कर लो आप, उसके मैं बताता हूँ इसको, ये सिचुएशन तो आपको समझ में आ गया, शॉर्ट्स वाला आ गया समझ में फ्रेंड्स, तो बनाओ टाइम इंटरवल दोनों के बीच, आसान है, देखो करो आप। आपको हिंट दे दूँ, हिंट ले लो क्या कि जब भी दोनों पार्टिकल कोलाइड करेगा तो दोनों का देखो नीचे कोलाइड कर रहा है ना, अगर ऊपर कोलाइड करता है तो दोनों का यू वाई वेलोसिटी सेम होना चाहिए था, लेकिन नीचे कोलाइड कर रहा है इसलिए दोनों का यू एक्स वेलोसिटी सेम करके देखो, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट वाला वेलोसिटी सेम कर दो, कर दिए तो बस कर दो,
तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका क्या हम लिखेंगे, इसका वेलोसिटी क्या है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दोनों की वेलोसिटी क्या बोले, दोनों सेम स्पीड से थ्रो किया गया, इतना मेरे को हिंट दिया हुआ है ना। तो एक को मान लो एक आएगा ud/2, मतलब एक क्या होगा u cos 60 डिग्री का होगा, और एक होगा u के बराबर, तो u/2 इक्वल्स टू u होगा ना भैया। और दोनों का वेलोसिटी अगर अलग अलग दिया हुआ है ना, अलग अलग दिया हुआ है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखो इक्वल होना चाहिए कि नहीं। अगर देखो एक्स कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ, तो एक्स कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख लो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इसीलिए मैं बोल रहा था ये करने के लिए कि ये कभी पॉसिबल नहीं होता, कितने बच्चे यही करते हैं, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या है, तो देखो क्या कर सकते हैं हम, एक्स में जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो अब तो सेम होगा तभी ना कोलाइड करके नीचे, एक्स में अगर मूवमेंट सेम होगा तो तभी कोलाइड करेगा, तो कर लो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u/2 cos 60 का u/2 आएगा ना, तो u/2 t, ठीक है, u1 ले लो, तो क्या आएगा u2 के बराबर आएगा, u2t के बराबर आएगा ना भैया, u1 टू u2t के बराबर, इसे दोनों का टाइम सेम है t1 और t2, लेकिन वेलोसिटी क्या है, इक्वल है ना। तो u से u कटेगा, बचा क्या, t1 इक्वल्स टू 2t2 बचा। तो यही आपका रिलेशन क्या है, टाइम के बीच का रिलेशन आ गया। लेकिन हमको पूछा कि टाइम इंटरवल पूछा है, तो t1 का वैल्यू हमको दे दिया, क्योंकि t1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो t1 हमको कितना दिया, 3 सेकंड दिया है, तब t2 कितना आ रहा है, 6 सेकंड आएगा, और डिफरेंस निकालेंगे t2 माइनस t1 तो कितना आएगा, वो भी 3 सेकंड आएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम करते क्वेश्चन, बस समझ आ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा चुटकी में सॉल्व, लेकिन ये पॉसिबल नहीं इसलिए मैं बता दिया। नीचे कर रहा है ये कोलाइड, तो आपको लेना क्या, नीचे वाला जो कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी है, ये कोऑर्डिनेट है वो सेम ले लेना है, हो जाएगा। तो कॉपी करो, अब हम करते हैं कुछ इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, जो हम क्वेश्चन करने वाले थे इंक्लाइन प्लेन के बारे में, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन किसके बारे में, इंक्लाइन प्लेन, ओके, जो हम कल पढ़े थे लेक्चर्स के दौरान, ओके। इंक्लाइन में कैसा, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप पढ़े थे हम, बॉटम टू टॉप पढ़े थे ना, अब टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ने वाला, लेकिन सेम केस होता है, हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा, ओके। ये बॉटम टू टॉप का क्वेश्चन है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है फाइंड द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का एंगल निकालना है व्हेन द इंक्लाइन प्लेन एट द टाइम ऑफ हिटिंग, ठीक है, आपको वेलोसिटी वेक्टर का एंगल निकालना है जब इंक्लाइन प्लेन एट द टाइम ऑफ हिटिंग के टाइम पे, ओके। अब वो कंडीशन में लिख दिया हूँ, कंडीशन देख लो क्या है कि 50 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल मूव कर रहा है, ओके, और ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ओके, और 45 डिग्री ये एंगल है, और ये आप ले लो 37 डिग्री ले लो, आसान आसान। अब बताओ, तो अब क्या एंगल निकालना है कब, जब वेलोसिटी वेक्टर क्या हो, इंक्लाइन प्लेन पे ही टाइम ऑफ हिटिंग में आपको क्या बना दे, एंगल बना दे। तो ये जैसे मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करता है, इसका एक वी वाई और वी एक्स कॉम्पोनेंट बता दो मुझे पैसे से पहले। तो हम एंगल निकालते कैसे पता ही आपको है, ये वी वाई वी एक्स, ये 50 cos 37 कितना होगा बता, 4/5, ये 40, ये भाई साहब 30 बन गया ना। सबसे पहले हम निकालते हैं टेन अल्फा से एंगल निकलेगा, तो एक होता है वी वाई अपॉन वी एक्स इक्वल होता है वी वाई क्या होगा, u माइनस 80 होगा ना, यू वाई कितना है 30 माइनस 10 इंटू टी, टाइम ऑफ ट्रैवल यहाँ से निकल जाएगा, टाइम ऑफ ट्रैवल आपका आ जाएगा 6√2 सेकेंड, ठीक है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 6√2 सेकेंड आपका टाइम ऑफ ट्रैवल आएगा। तो टाइम ऑफ ट्रैवल यहाँ पर 6√2 सेकेंड लिख दो, अपन वी एक्स कितना रहेगा, 40 माइनस 10 इंटू, और उसका भी टाइम ऑफ ट्रैवल से मिल रहेगा 6√2 सेकेंड। अब बताओ मुझे कि कितना आने वाला है, बताओ, 37 डिग्री ने एंगल लिए थे, तो आपका यही आएगा, देख लो, इंक्लाइन प्लेन के हिटिंग टाइम पे 30 माइनस 10, सॉरी, ये 10/√2 हो जाएगा, क्योंकि आपका जी क्या होता है, चेंज होता है ना, तो जी का कॉम्पोनेंट लोगे तो ये तो जी ये वाला है, लेकिन ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट आपको चाहिए, ये वाला कॉम्पोनेंट होता है ना, तो ये g/√2 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी g/√2 होगा ना, तो इसलिए कॉम्पोनेंट बदल लेते हैं। तो यहाँ से बताओ टेन अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, हाँ 3/2 ना आ रहा है, हाँ तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2, तो आंसर आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा मैं वैल्यू देने में गलत हो गई थी, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन एंट्री करें, चलो तो कॉपी कर लो आप, हो गया। चलो ये क्वेश्चन था हल्का फुल्का, अच्छा खासा क्वेश्चन तो था नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही थोड़ी आएंगे।
अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आपको रिलेशन निकालना है अल्फा और बीटा पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ओके, इसमें स्टार बना लेना, ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको क्लियर कर देगा। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली। मतलब क्या बोल रहा है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, प्लेन को क्या करे, हिट करे, परपेंडिकुलरली हिट करे, मतलब एकदम 90 डिग्री का एंगल बना के यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना के हिट करे, उसी को परपेंडिकुलरली बोलेंगे, बोलेंगे ना, वही आपको निकालना है। ये मान लो थीटा, ये मान लो अल्फा। तो सॉल्व करो, ये अल्फा बीटा ले लो, सिंपल, क्योंकि बुक्स में अल्फा बीटा दे रहता है, ठीक है, लेकिन मैं थीटा अल्फा वैसे खेल सकता, कुछ भी खेल लो, आपका बात बराबर है। तो बता क्या लेंगे, तो देखो डायरेक्ट परपेंडिकुलरली हिट करा, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर वी एक्स वेलोसिटी होगा नहीं, ओनली वी वाई वेलोसिटी होगा, कोई कंपोनेंट निकलेगा ही नहीं, ओनली वी वाई वेलोसिटी रहेगा ना। तो टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे इसके लिए, तो क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, अल्फा क्योंकि एंगल यहाँ पर थीटा है नहीं, नहीं ना है, तो यहाँ वी एक्स क्या है, जीरो है, वी एक्स जीरो है ना, तो वी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो की इक्वल है, तो कर दो जीरो, जीरो बराबर यू एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, यू कॉस बीटा, ठीक है, माइनस जी साइन अल्फा टी आ रहा है ना, इसको जीरो करो, बताओ टाइम का वैल्यू क्या आएगा, ये टाइम का वैल्यू आपको पता ही है, टाइम का वैल्यू यहाँ से यूज़ कर लो, टाइम वैल्यू पुट करो और बताओ, तो रिलेशन क्या आ रहा है आपका, तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, यू कॉस बीटा माइनस जी साइन अल्फा, और क्या आएगा टाइम का वैल्यू 2u साइन बीटा ना है, तो अच्छा से लिख लो, 2u साइन बीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा, इसको सॉल्व करो और बताओ रिलेशन क्या आ रहा है, हाँ, कॉट बीटा अपॉन इक्वल्स टू साइन बाय अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 10/10 अल्फा, ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा, तो ये रिलेशन है किसका, इस कंडीशन का, जब परपेंडिकुलरली हिट करेगा, तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो इसको याद करने का मन है तो याद कर लो, वरना नहीं याद करने का मन है तो ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ याद करने के लिए, ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, बन गया। तो चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम क्वेश्चन के थ्रू समझ गए ना, थर्ड क्वेश्चन एंट्री करें, चलो, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया, तो परपेंडिकुलर हिट करेगा तो वी एक्स क्या होता है, जीरो होता है, आपको आज पता चल गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये हो गया सॉल्व, इरेज कर देते हैं, चलो, तो ऐसे हम क्या कहिए, इसको भी हम कवर कर लिए आराम से, हो गया कवर हमारा। अब थर्ड में चलो एंट्री कर ही लेते हैं, अब आखिरकार थर्ड क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा का रिलेशन निकालना है, सच डेट द प्रोजेक्टाइल डस्ट क्रॉसेज द इंक्लाइन प्लेन में इट इज हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, तो यही इंक्लाइन प्लेन है, अब सिचुएशन क्या हो गया, चेंज हो गया, और वही प्रोजेक्टाइल है भैया, उसको थ्रो किया गया था यू से, इसको एंगल अल्फा बीटा ले ले, अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा, अब क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, इसको हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रहा है, अच्छा से बना लेते हैं, देखो क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है और हॉरिजॉन्टली क्रॉस करके पार हो जा रहा है, ओके, इसको थोड़ा ऊंचा कर लो, है ना, देखो यहाँ से और हॉरिजॉन्टली पास हो रहा है, हॉरिजॉन्टली मतलब यहाँ पर ओनली क्या है, वी एक्स वेलोसिटी आपका अवेलेबल है ना, वी एक्स वेलोसिटी भी अवेलेबल, तो जैसे हम पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जहाँ वी हॉरिजॉन्टली पास करता है, मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टली पास करता था ना भैया, तो वहाँ पर वी वाई क्या होता था, जीरो होता था, तो यहाँ पे वी वाई हम जीरो के रूप में ट्रीट करेंगे, ट्रीट करो और आंसर लाओ, और टाइम निकालेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस से, जी टू जी के केस से, तो क्या आएगा, 2u आता है ना, 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u साइन थीटा बाई जी, साइन थीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, तो 2u साइन, नीचे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा बाई जी, आ गया, ये टाइम है ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में। अब बात करते हैं टाइम जो हमारा आएगा इंक्लाइन के केस में, दोनों टाइम तो सेम ही रहेगा ना भैया, अब इससे बात है, क्यों, क्योंकि क्या है आपका वी वाई जीरो है, इसलिए सेम रहेगा, अच्छा वी वाई सेम है तो इसलिए तो सेम ले रहे ना भैया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम ऐसे लेते नहीं तो हमारा जी का कंपोनेंट आता और वी वाई रहता, तो ऐसा आता कि नहीं मुझे ये बता दो, आता ना, तो ये इक्वल रहेगा, तो बताओ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल केस हो गया है, जब ऐसा हो तो प्रोजेक्टाइल केस है ना, तो ये दोनों इक्वल कर सकते हैं हम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका केस में क्या आता है, 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, तो हम यहाँ लिख दो आप, ट्रीटेड एज प्रोजेक्टाइल,
अगर इसको हम इंक्लाइन प्लेन को मतलब बेकार भी छोड़ देते पूरा थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा की इक्वल आ रहा है ना, तो छोड़ दो ऐसे भी। अब दोनों की इक्वेट कर दो तो दोनों टाइम तो सेम ही रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय जी किसकी इक्वल आएगा 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो इसको सॉल्व करो आपका आंसर आएगा यहाँ से, बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, रिलेशन ही तो निकालने बोला है, साइन अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन आएगा, बताओ क्या आएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, जो रिलेशन आएगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा इधर आ जाएगा। इसका मुझे रिलेशन याद था, क्या था 2 साइन बीटा आएगा, ठीक है देख लो एक बार, मुझे याद तो कंफर्म नहीं हूँ लेकिन चेक कर लेते हैं। 2 साइन बीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस अल्फा आएगा, ठीक है देखो कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई में तो कॉस अल्फा, तो ये आपका वैल्यू आएगा। एक बार चेक कर लेना, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन सही है ही सही है, ठीक है मैं जानता हूँ, तो ये सही हो गया। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, राइट आ गया। तो ये भाई साहब हमारा कैसा क्वेश्चन था, थर्ड नंबर क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। तो ऐसे हम क्वेश्चन तीनों सॉल्व कर लिए, तो कॉपी करो। ये तो बात था किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल, ये इंक्लाइन प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो वो बॉटम टू टॉप हो रहा है, बॉटम से टॉप। अब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, बात करें तो कॉपी करो आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम टॉप टू बॉटम और इंक्लाइन। तो बॉटम से टॉप बात कर लिए, अब सेकंड केस हमारा बॉटम टॉप टू बॉटम। देखो वही आपका इंक्लाइन प्लेन रहेगा, अच्छा से बना लेता हूँ, ठीक है। तो यही आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसी में हम केस बात करते हैं। तो इस बार यहाँ से हमारा बॉल शुरू होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। तो ऐसे ले लो केस, उधर से ले लो, ठीक है उधर से भी लोगे तो बात ही बराबर रहेगा। तो इधर से भी ले लो आप, इधर से भी बॉटम टॉप करेगा तो कोई भी केस लेगा। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यू दे रहे हैं हम, ठीक है ये दे रहे हैं, और फिर से यहाँ इसका एंगल कितना थीटा इंक्लाइन का है, यहाँ तो 90 डिग्री होता है तो पता ही, यहाँ थीटा मत ले लेना, ये आपका अल्फा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा करेगा, ऐसा जाएगा और ऐसा कोलाइड करने का करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। हाइट कुछ ट्रैवल करेगा, इसको हाइट एच बोल सकते हैं हम, रेंज करता है, ठीक है। यू का ये कॉम्पोनेंट क्या होगा यू कॉस अल्फा, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा यू साइन अल्फा, यू कॉस अल्फा। और जी, जी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है जी भाई साहब, देखो नीचे देख लो, ये आपका जी है, ठीक है यहाँ पर देख लो भी जी, ये ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जी कॉम्पोनेंट ले रहे थे, तो जी है थीटा ये 90 डिग्री, तो ये कौन सा कॉम्पोनेंट होगा 90 माइनस थीटा। फिर ये 90 माइनस थीटा, इसके परपेंडिकुलर जो कॉम्पोनेंट बनेगा वो कौन सा कॉम्पोनेंट बनेगा, ये थीटा हो जाएगा ना। तो ये जी, तो ये जी कॉस थीटा, और ये वाला इसके अलॉन्ग जी साइन थीटा बनेगा। अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा मतलब बताओ मुझे, जी कॉस थीटा जी साइन थीटा आपको समझ में आ रहा है ना, बस यही कंपोनेंट बन गया। ओके तो ये आपका टर्म है, तो इधर वाला कंपोनेंट जी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट जी साइन थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तो कॉस थीटा साइन थीटा, याद बात समझ में आ रही है। तो इसको कॉपी करो, अब इससे हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट लिखते हैं, ठीक है एक्स और वाई में क्या लिख सकते हैं हम बताओ एक्स और वाई में क्या क्या होता है, यू एक्स यू और यू वाई, उसी तरह ए एक्स ए वाई, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, उसमें नेगेटिव आपका एक्सप्रेशन आता है, उसमें पॉजिटिव आएगा सबके तरफ। तो यही वही यू कॉस अल्फा, ये यू साइन अल्फा, ए एक्स देखो जी साइन थीटा, क्या मोशन के अलॉन्ग है तो पॉजिटिव लेंगे हम, ये क्या रहा है जी कॉस थीटा आ गया। तो इसे चलो कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन लगाओ, कौन सा इक्वेशन, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई क्या हो जीरो हो जाएगा पहुंचेगा तो, यू वाई कितना है यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ प्लस, क्योंकि ए वाई पॉजिटिव में है, हाफ ऑफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी का वैल्यू बता क्या आएगा, क्या रहा है 2u साइन अल्फा अपॉन वही जी कॉस थीटा आएगा, ठीक है जी कॉस थीटा। तो आपका आंसर आ गया, सेम आ रहा है लेकिन आपको पॉजिटिव का सिचुएशन पता होना चाहिए, आ रहा है। अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं एच मैक्स का, ठीक है एच मैक्स भी सेम आएगा, तो इसको कॉपी कर लो, ये हो कॉपी हो गया ना। चलो तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गया।
अब सेकंड इक्वेशन क्या बनाएगा हमारा, एच मैक्स का बनेगा। तो एच मैक्स भी सेम आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, साइन कट जाता है। उधर भी कट रहा था, इधर कटेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव सब आ रहा है। तो एच मैक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बता। हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, यही आएगा वैल्यू। ओके, और बचा है रेंज का वैल्यू। तो रेंज में लगता है हल्का फुल्का चेंज होगा, देखो क्या चेंज होता है, नहीं तो वरना सेम ही आने वाला है। देखो रेंज कैसे निकालते थे, आर का फॉर्मूला बताओ, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, एक्स वाला टर्म, ये बन जाएगा यू कॉस अल्फा प्लस 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस हाफ ऑफ जी, जी कितना है, जी साइन थीटा, क्योंकि एक्स वाला टर्म लेंगे, इंटू टी कितना है, टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेंज का वैल्यू आ जाएगा। तो याद करना नहीं है वैसे भी, तो ये आपका रेंज का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया, आ गया ना। तो इंक्लाइन प्लेन में क्या क्या पढ़े कि एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, एक्स और वाई में। तो ये आपका क्या हो, दूसरा केस हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आ रहा है सबका, आ रहा है ना। तो ये केस है, सिर्फ आपको एक अलग दुनिया में लेगा कि दोनों पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आगे समझ में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन के जितने भी सवाल बनते हैं उसको कॉपी सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।